नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। यह है प्राइम डिबेट और प्राइम डिबेट में मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज प्राइम डिबेट में हम बात करेंगे देवभूमि हिमाचल की। देवभूमि हिमाचल में 4 जुलाई को महापाप हुआ। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं गुड़िया गैंगरेप और उसकी हत्या की। 4 जुलाई को एक 15 साल की नाबालिग लड़की गायब हो जाती है, जिसकी लाश 2 दिन के बाद यानी 6 जुलाई को मिलती है, बिल्कुल नग्न अवस्था में, जिसके साथ दरिंदगी हुई और रेप की पुष्टि हुई। पुलिस आनन फानन में 8 तारीख को एसआईटी का गठन करती है, लेकिन हाथ खाली रहते हैं और फिर अचानक पुलिस को कोई लीड मिलती है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस आरोपी का नाम पुलिस ने आशीष बताया। आधार ये बताया कि ये जो आशीष नाम का लड़का है, ये नटोरियस है, ये नशे करता है, ये सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, लेकिन पिछले 2 दिनों से जब से ये हत्याकांड और रेप को अंजाम दिया गया, सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, इसलिए शक के दायरे में है। उसने एक और आरोपी की निशानदेही की जिसका नाम राजू, वो गाड़ी चलाता है, और 2 लोग घड़वाल के, 2 लोग नेपाल के इसमें आरोपी बनाए गए हैं। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों को, हिमाचल की जनता को पुलिस की इस जांच में कुछ घालमेल लग रहा है, या यूँ कहें कि दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, ये जानने की कोशिश है हमारी आज की प्राइम डिबेट। सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गुड़िया तेरे कितने गुनहगार, एसआईटी ने गिरफ्तार किए 6 आरोपी। एसआईटी की जांच पर उठे सवाल, अब सीबीआई उठाएगी हैवानियत से पर्दा। कोटखाई की गुड़िया से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस की जांच पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस की एसआईटी ने जहां 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले को सुलझाने का दावा किया है, वहीं कोटखाई से लेकर शिमला तक इसके विरोध में लोगों ने हल्ला बोल दिया है। जगह जगह लोग सड़कों पर उतर आए हैं और बस एक ही मांग करने लगे हैं कि सीबीआई जांच से कम कुछ और नहीं। लोग अभी भी एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं हैं, वो अब इस मामले की उचित जांच की मांग कर रहे हैं। तो वहीं बढ़ते जनाक्रोश के बाद प्रदेश सरकार ने आनन फानन में पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। Demand for CBI investigation into the matter, and this was something politically organized. This demand and came from a particular section of people, but still keeping in the view the sensitivity of the issue, and I've ordered CBI inquiry. गुड़िया के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन शांत होने का नाम नहीं ले रहा। पूरी देवभूमि में गुड़िया को इंसाफ के लिए एक सुर में आवाज उठ रही है कि गुड़िया तेरे गुनहगारों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। शिमला से रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 हिमाचल। ये जो गुड़िया के गुनहगार हैं, ये वाकई में ही गुनहगार हैं या पुलिस प्रेस के दबाव में कुछ आप कहें कि गुनहगार जो नहीं हैं, पाक साफ लोग हैं, उनको इस दबाव में गिरफ्तार करके इस पूरे मसले से अपना पल्ला छुड़वाना चाहती है। यही हमारी आज की डिबेट है और यही वो बात है जिसे हिमाचल में रहने वाला हर खासवाम आज जानना चाहता है। हमारे साथ स्टूडियो में आज खुद मौजूद हैं गरिमा, ये गुड़िया की बहन है, इनकी बुआ जी की बेटी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं आईडी भंडारी साहब, हिमाचल प्रदेश के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं नरेश चौहान साहब, आप हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हैं। शीतल व्यास
भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, रूनम कौशिक, माफ़ कीजिएगा, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हमारे साथ स्थानीय निवासी हैं राजेंद्र चौहान साहब, जो आजकल चंडीगढ़ में रहते हैं, हमारे साथ ही काम करते हैं। लेकिन इस खबर का जो शिमला से बाहर है, हिमाचल से बाहर है, उन लोगों पर क्या असर हो रहा है, किस तरीके से सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं ये लोग, अखबारों को, टीवी को, क्योंकि आज की तारीख की सबसे बड़ी खबर यही बनी हुई है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हम करेंगे गरिमा, गुड़िया की बहन से। गरिमा, ये जो सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं, इन आदेशों के बाद आपको लगता है कि जो असली गुनहगार हैं वो अभी भी पकड़े जाने बाकी हैं, और आपको क्यों यकीन नहीं है कि जिनको सलाखों के पीछे भेजा गया है वो गुनहगार नहीं है? सर, हमारे देश की प्रशासन जो कहती है कि पहले जो भी इन्होंने पूछताछ की है उसके मुताबिक इनका कहना है कि 12 तारीख को इन्होंने 4 सस्पेक्ट पकड़े गए, जिनमें से बताया जा रहा है कि एक आशीष चौहान था और 2-3 बहुत अलग अलग कैटेगरी के लोग बताए गए थे। बट उसके बाद 13 तारीख को बताया जाता है कि उन्होंने एक और सस्पेक्ट पकड़ा है, और उसके बाद कल 14 तारीख को कॉन्फ्रेंस बैठी जाती है जो हार्डली आधे घंटे की चलती है। आप हमें ये बताएं, अगर ये कॉन्फ्रेंस चलनी होती तो इन्होंने आज तक क्यों नहीं वो कॉन्फ्रेंस बिठाई? क्यों अभी तक ये गोपनीय जांच रखी गई कि हम अपनी पूछताछ कर रहे हैं? ये पूछताछ किस चीज़ की पूछताछ हुई है? कल कहा गया कि रेप जंगल में हुआ है, और 12 तारीख के न्यूज़पेपर में ये कहा गया है कि रेप जंगल में ना जाकर किसी बाहर वाली जगह ले जाकर हुआ है। आप हमें ये बताएं, कल के मुताबिक अगर रेप जंगल में ही हुआ था तो 3 दिन से शव को क्या कोई जंगली जानवर ना खाता क्या? उसके जो अंतर्वस्त्र के कपड़े थे वो कहाँ गए? जो उसकी एक जुराब कही जाती थी, जो न्यूज़पेपर्स में बताया गया था कि वो एक सस्पेक्ट के घर में पाई गई थी, अब वो जुराब कहाँ है? मुझे ये नहीं समझ आता। अब ये नहीं पता कि सीबीआई की बहुत जो वाजिब सवाल आपने गरिमा उठाए हैं, और ये जो सवाल हैं इनका पुलिस के पास क्या जवाब हो सकता है, या पुलिस इन सवालात का जवाब देने से क्यों बच रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम आईडी भंडारी साहब से, पूर्व डीजीपी हैं। भंडारी साहब, जो हिमाचल प्रदेश की पुलिस है वो आज की तारीख में सवालों के घेरे में है। जो आरोपी पकड़े गए हैं उन आरोपियों से संतुष्ट नहीं है गुड़िया के परिजन। वो कहते हैं कुछ बड़े लोगों को बचाने के लिए 2 घड़वाली मूल के लोगों को, 2 नेपाली मूल के लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और पुलिस के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है कि जब 2 दिन तक लाश जंगल में पड़ी रही तो उसको कीड़े मकोड़े कम से कम खाते, और उसके जो जुराब की बात हो रही है, दूसरे वस्त्रों की बात हो रही है, तो वो कहाँ उड़ गए, वो कहाँ चले गए? इन सवालात का जवाब देने से पुलिस बच रही है, क्यों? जहां तक मैं समझता हूं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी मामला हुआ है बहुत दरिंदगीपूर्ण हुआ है, और यहाँ पुलिस ने थोड़ा डिले किया है इन्वेस्टिगेशन में, और एसआईटी के कॉन्स्टिट्यूशन में डिले किया है। और जहां तक पुलिस की विश्वसनीयता की बात है, मैं समझता हूं कि जो 2 थ्योरीज इन्होंने शुरू कर दी उससे जनता में गुस्सा भड़कना लाजिम था। क्योंकि पहले उन्होंने आशीष चौहान को पकड़ा और वो अलग से फिर 5 व्यक्तियों को पकड़ा, तो ये इससे सारा जनता में जो पुलिस का विश्वास था उसको ठेस पहुंची। और ये अच्छी बात है कि सीबीआई को ये हैंडओवर हुआ है, और सीबीआई इसका निष्पक्ष तरीके से वो करेगी। और पुलिस को भी चाहिए कि वो दोनों जो थ्योरीज हैं उनमें अब तक जो एक या तो 5 दोषी हैं या 1 दोषी है, तो दोनों में से दोनों दोषी नहीं हो सकते, और 6 को अरेस्ट करना और 6 को डिटेन करना ये बात नहीं है। या तो 5 ही डिटेन होने चाहिए और उनको इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, और फिर या आशीष चौहान या उसके साथी जो भी हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए। 2 तरीके के जो मुलजिम पकड़े गए हैं, इससे जनता का आशीष चौहान और जो उसके साथी हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं ये सारी भंडारी साहब, हम ये जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जो और भी है जी,
हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आशीष चौहान या जो उसके साथी हैं उनको पकड़ने की बजाय पुलिस को जिनको मुलजिम के तौर पर पेश कर रही है, उनका 2 का संबंध नेपाल से है। हिमाचल प्रदेश में पहले भी जो नेपाली मूल के कुछ लोग हैं वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं और वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि नेपाल के साथ हमारी प्रत्यार्पण संधि नहीं है। तो ये वाले नेपाल के लोग इंतजार कर रहे थे, सेम गढ़वाल के लोग हैं वो भी वहां से चले जाते। और जो तीसरा जो फैक्टर, जो दूसरा व्यक्ति हिमाचल का राजू है, उसका इसमें क्या रोल है आपकी नज़र में? पुलिस किसी दबाव में काम करके आरोपियों को दिखाकर अपने आप को ये साबित करना चाहती है कि हम कामयाब हो गए, केस इज क्लोज नाउ? नहीं, जहां तक मैं समझता हूं, अब पुलिस किसी को भी जब पकड़ती है तो कुदरती बात है कि पुलिस को भी लॉ के आगे जवाब देना है। अगर आशीष चौहान को उन्होंने पकड़ा है तो आज तक अगर वो मुलजिम नहीं है तो उसको छोड़ देना चाहिए था। और जो 5 व्यक्ति बाद में पकड़े हैं तो उनके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। और जहां तक ये सारी बात है विश्वसनीयता की, अब पिछले कुछ दिनों में या कुछ वर्षों से पुलिस पे इसलिए भी विश्वास कम है कि जितना भी चैन है और जो लोगों को डिस्ट्रिक्ट पे या एसएचओ लगाया जाता है या एसपी लगाया जाता है, उसमें बहुत ज्यादा राजनीतिकरण हो चुका है। उससे लोगों का विश्वास जो पुलिस में है वो बिल्कुल उठ चुका है। जी। इसी वजह से मुद्दे की बात पे आप भी कहीं ना कहीं आ ही गए। चलिए, राजनीति आपको भी इसमें दिखाई दे रही है। नरेश कौशल हमारे साथ हैं, कांग्रेस के महासचिव हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं। चौहान साहब, ये हम नहीं कह रहे, और जो भंडारी साहब हैं ये पॉलिटिकल पार्टी से भी संबंध नहीं है, हिमाचल प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण गरिमामयी पद पर डीजीपी पद से रिटायर हुए हैं। ये कह रहे हैं कि जो आपकी सिलेक्शन है और उस सिलेक्शन को लेकर राजनीतिक लोगों का हाथ रहता है, और ये जो केस जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है ये भी राजनीति का शिकार है। अब जब लोग मोमबत्तियां लेके निकले हैं तो आपकी सरकार जागी है और सीबीआई जांच की सिफारिश की है, तो सरकार की नाक के तले आरोपी अभी भी खुले घूम रहे हैं। ये जनता का आरोप है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ये मामला हुआ है इससे पूरे प्रदेश के लोग बड़े शौक में थे। सबको इस मामले ने, ये जो घटना हुई है इसकी निंदा सब क्षेत्र से हुई है, हर जगह से हुई है और बहुत दुखद है। और इस घटना में जो भी लोग हैं उनको बचाने का कोई किसी का प्रयास नहीं होना चाहिए, और मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई प्रयास हो रहा है। लेकिन जहाँ तक सवाल है लोगों के विश्वास का, जो काम एसआईटी ने किया था वो एक ब्लाइंड मर्डर है, ब्लाइंड क्राइम था। वहाँ काम इसको आगे बढ़ाना एक मुश्किल काम था। भंडारी साहब इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उस बच्ची के पास मोबाइल नहीं था, कोई क्लूज़ नहीं थे, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा प्रयास हुआ, मैं ये समझता हूँ। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि जो सोशल मीडिया ने एक रोल प्ले किया इस सारे केस में, उससे लोगों की एक धारणा बन गई कि जो लोग पहले सोशल मीडिया पे आए, जिनके फोटोग्राफ्स पोस्ट किए गए थे, लोगों के मन में एक धारणा बन गई कि वही लोग क्रिमिनल हो सकते हैं। लेकिन जब पुलिस ने इसको आगे बढ़ाया है, और मुझे एक चीज़ बोलते हुए बड़े कोई इसमें मंशा नहीं लगती कि जो आईजी रैंक के ऑफिसर्स थे वो खुद इसको देख रहे थे, उनकी अध्यक्षता में ये एसआईटी बनी थी और डीजीपी साहब इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, और सरकार के खास तौर पे पूरे आदेश थे कि सबकी संवेदना उस परिवार के प्रति थी। हिमाचल प्रदेश मामले में हमारी जल्दी से न्याय होना चाहिए। पुलिस के हाथ लगातार खाली रहे, और फिर कहां से ये चमत्कार हुआ, कहां से इस ब्रह्म ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई कि इसमें जो आरोपी है वो हिमाचल के नहीं है बल्कि नेपाली हैं। नेपाली मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पे कामकाज करने के लिए अधिकतर लोग नेपाल से आते हैं, गढ़वाल से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, और वो आपकी पुलिस को इजी टारगेट लगे और उनको इसमें आरोपी बना दिया गया। और जो मुख्य आरोपी थे वो आज भी सलाखों के पीछे नहीं है बल्कि कहीं दूर हैं, उनको कुछ राजनीतिक लोग संरक्षण पहुंचा रहे हैं, और जो मुख्य आरोपी हैं उनको भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। नहीं, देखिए मुकेश जी, मैं आपको एक करेक्ट कर दूं
कि जो बात आप कह रहे हैं कि किसी को संरक्षण दिया जा रहा है, किसी को बचाया जा रहा है, इसका कोई आधार नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे उंगली उठाना बिल्कुल गलत है, लेकिन ये बात है, लोकतंत्र है, लोगों का विश्वास नहीं था तो हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इसको सीबीआई को सौंपा है कि जन आक्रोश है, लोगों की भावना है। लेकिन आप ये कहें कि आरोपियों को बचाया जा रहा है और दूसरे फेक लोगों को आगे किया जा रहा है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है। किसी को बचाने का सरकार की कोई मंशा नहीं है। नरेश चौहान कह रहे हैं, नरेश चौहान की बातों पे यकीन करने का मन कर रहा है, जो गरिमा के प्रति है, गुड़िया की जो बहन कह रही है उसकी बातों पे यकीन करने का मन कह रहा है, जो आईडी भंडारी सवाल उठा रहे हैं पूरे सिस्टम पर कि कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद के चलते पुलिस की नियुक्तियां, पुलिस की भर्तियां, पुलिस का जो ट्रांसफर है ये निर्भर करता है। और क्या आपको उन लोगों पर विश्वास करने का मन कर रहा है जो पिछले कई घंटों से रोड पर बैठे हुए थे, ठियोग के बस स्टैंड पर जाम लगाए हुए थे, किसकी बातों पे यकीन करने का मन कर रहा है आपका? सुन लीजिए एक मिनट, चौहान साहब सुन लीजिए अब। जी मुकेश जी, देखिए यहाँ पे गरिमा जी ने भी अपने विचार रखे और प्रवक्ता जी ने भी रखे, पर एक जी गरिमा जी ने भी अपना यहाँ पे व्यू पॉइंट रखा है और जो इनके कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी है। पर एक महिला होने के नाते और एक क्रिमिनल वकील होने के नाते मुझे लगता है कि जो गरिमा ने यहाँ कहा है उसमें कोई भी ऐसा संदेह नहीं है कि जो पुलिस की जो जांच सामने आई है, एक बहुत ही बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई डीजीपी रैंक के ऑफिसर से और उन्होंने जो तथ्य जनता और मीडिया के सामने रखे उन पे मैं एक वकील क्या कोई आम जनता कोई भी नागरिक उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। और जिसका आपने रिजल्ट देखा, जो आज एक बहुत बड़ा रोष प्रदर्शन ठियोग में, शिमला में देखा गया और जिसके प्रेशर के कारण जो यहाँ पे नरेश जी ने कहा कि सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, तो मैं एक साफ करना चाहूंगी कि लोगों ने तो अफवाहें फैलाई, पर जो सीएम के पेज से जो सबसे पहले वो पिक्चर्स वायरल हुई, उसका जवाब कौन देगा? अगर ये प्रवक्ता है और अगर सीएम इफ ही डज सच एन इररिस्पांसिबल बिहेवियर, साइबर सेल ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर और गरिमा तो बोल रही है कि 2 दिन वहां लाश पड़ी रही, वहां उन्हें जानवरों ने नहीं खाया, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने, गरिमा ने बिल्कुल ठीक कहा है, 2 दिन तक वहां लाश पड़ी रही, पहाड़ों में तरह तरह के जानवर होते हैं, एक गीदड़ रात भर घूमती है जो आवाज करती है, चीले होती है। राजेंद्र चौहान आप ही के इलाके के रहने वाले हैं और ये केस जब से हुआ है लगातार सोशल मीडिया, अखबार आप फॉलो कर रहे हैं, हमारे साथ ही न्यूज़ 18 में काम करते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, आप अभी शिमला से दूर हैं, कोटखाई से, ठियोग से काफ़ी दूर हैं, लेकिन अखबार हो, टीवी चैनल्स हो, इस खबर को आप लगातार फॉलो कर रहे हैं, हमारे दर्शकों तक नई नई जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज जो सवाल है आपसे वहाँ के स्थानीय नागरिक के तौर पर है, जो शिमला से दूर हैं, हिमाचल से दूर हैं, क्या बीत रही है जब इस तरीके की घटना आपको देखने को, सुनने को मिल रही है? और जो चीज़ हमने दिल्ली में निर्भया कांड में देखी थी, वो वाले जो दृश्य हैं वो हिमाचल, कोटखाई, ठियोग के लोगों की आंखों के सामने आ रहे हैं। जी बहुत दुख होता है जब हम लोग सोशल मीडिया में ये चीज़ देखते हैं कि एक भारत के एक छोटे से राज्यों में इस चीज़ को महत्वता नहीं दी जा रही है। राजनीति वहाँ पे जो सोशल मीडिया आपको क्या लग रहा है, ठीक रोल प्ले कर रहा है या गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? कौन गुमराह कौन कर रहा है जनता को? अब ये तो आने वाला समय बताएगा, सामने जब आएगा कि कौन गुमराह कर रहा है। लेकिन इस चीज़ में राजनीति ना हो, निष्पक्षता हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अगर इस तरह से नहीं तो लोग सड़कों पे उतरेंगे और ज़्यादा प्रदर्शन किया जाएगा। जी तो अभी जो सीबीआई को जांच सौंपी है, इसको लेकर आप थोड़ा सा आपको लगता है कि यकीन करना चाहिए सरकार जांच के लिए निष्पक्षता से कार्रवाई करने के मूड में दिखाई दे रही है? हम यही उम्मीद करते हैं कि ये सीबीआई को सौंपी जाए जांच और निष्पक्षता हो इसमें। जी चलिए, इसकी सिफारिश हो गई है। रूनम के पास हम चलते हैं। रूनम कौशिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक महिला के तौर पर जो आप दर्द समझ सकती हैं, और दूसरा जो इस मसले को लेकर राजनीतिक रोटियां भी सेकने के प्रयास हो रहे होंगे, और जो दर्द गुड़िया के परिवार का है, गरिमा के परिवार का है, उस दर्द को कैसे कम किया जा सकता है? जी दर्द तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन गुड़िया की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसके दोषी पकड़े जाएंगे। मुझे नहीं लगता ये जो दोषी इन्होंने पकड़े हैं ये असली दोषी हैं। पहले सस्पेक्ट्स जो थे
उनमें से एक भी अभी तक दोषी नहीं पाया गया। अगले ही दिन पुलिस की ऐसी स्टेटमेंट देना और अगले दिन दूसरे जो दोषी है उनको पकड़ के सामने जनता के सामने रख देना, ये पुलिस पर शक पैदा करता है, उनके कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। पब्लिक को अब विश्वास ही नहीं रहा, पब्लिक को बिल्कुल विश्वास ही नहीं रहा पुलिस के ऊपर। इसीलिए पब्लिक ने डिमांड की कि सीबीआई को सौंपा जाए केस। तो क्या हर केस को अब सीबीआई को ही देना पड़ेगा? क्या पुलिस के बस की अब कुछ भी नहीं रही? और क्यों जनता के साथ ऐसा किया जाता है बार बार कि पुलिस के ऊपर ये सवालिया निशान खड़े होते हैं? क्यों सीबीआई को वो सबूत मिल जाते हैं जो पुलिस को नहीं मिलते? हम आपके पास आ रहे हैं क्योंकि आप उसकी बहन है और जो परिवार में इस वक्त मातम छाया है उसको 2400 घंटे आप देख रही हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है कि पुलिस जो है वो असली गुनहगारों को बचाना चाहती है और असली गुनहगारों की बजाय जो लोग बेगुनाह हैं जिनसे जुर्म पुलिस क्यों कबूल करवाना चाहती है? पुलिस का या शासन का इसमें क्या इंटरेस्ट हो सकता है आपकी नजर से? सर, जैसा कि कहा गया कि वो पिक्चर्स एक आम आदमी ने अपलोड की, क्या आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि वो पोस्ट कहां से वायरल हुआ? वो हमारे सीएम साहब जी के एक पेज से वायरल हुआ। कहा जाता है कि वो हम आम नागरिक हम उसे पोस्ट कर रहे हैं, बट अगर हमने ये सब चीजें किया होता तो क्यों साइबर सेल तो हर चीज की पुष्टि करती है ना, क्यों साइबर सेल ने वो चीज का कंफर्म नहीं किया? जब उनपे केस के लिए उनके ऊपर नाम आ रहा है तो क्यों वो सस्पेक्ट्स बाद में सामने नहीं आते? उनमें से सिर्फ एक नागरिक सामने आता है, आशीष चौहान। बाकी के जो सस्पेक्ट्स थे वो कहाँ गए? न्यूज़पेपर्स में बताया गया कि एक आदमी है जो मैरिड है, उसका 1 साल का बच्चा भी है। अब वो सस्पेक्ट, अब वो कहाँ गया? अब सारे गढ़वालिये, उत्तराखंड के लोग वो सारे सस्पेक्ट्स हो गए। ये जो सारे सवाल हैं, यही सभी सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश है आज की प्राइम डिबेट। एक छोटा सा ब्रेक हम लेने जा रहे हैं गरिमा, उसके बाद हम दिखाएंगे हमारी खास रिपोर्ट कि आखिर सीबीआई तक कैसे ये जांच पहुंची और आशीष सवालों के घेरे में क्यों है और बाकी सस्पेक्ट वो इस वक्त कहां हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब जानने की कोशिश होगी। और इसमें किसका हाथ हो सकता है, कौन इस पीछे इस पूरे मायाजाल का मास्टरमाइंड है? आप कहीं मत जाइए, हम एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का प्राइम डिबेट में एक बार फिर स्वागत है। प्राइम डिबेट में आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल की गुड़िया की, वो गुड़िया जिसका रेप करने के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ने का दावा किया है। लेकिन इन आरोपियों को लेकर वहां के स्थानीय लोग, गुड़िया के परिजन ये कहते हैं कि ये असली आरोपी नहीं है, बल्कि असली जो दरिंदे हैं उनको पुलिस, शासन, प्रशासन बचाने की कोशिश कर रहा है और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से चाहता है। क्यों सीबीआई से चाहता है और सीबीआई को जांच देने पर क्यों मजबूर हुई सरकार, ये देखते हैं हमारी इस अगली खास रिपोर्ट में। तारीख 6 जुलाई, सुबह की पहली किरण के साथ ही कोटखाई के जंगल में जब गुड़िया के शव को संदिग्ध हालत में देखा गया तो सबके होश फाख्ता हो गए। अपने मम्मी पापा की लाडली को न जाने किस वहशी दरिंदे की नजर लग गई। गुड़िया का शव संदिग्ध हालत में जंगल के बीचों बीच एक गड्ढे में पड़ा हुआ था। मासूम का शव मिलने के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया। माँ बाप के लिए तो उनके कलेजे का टुकड़ा उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। 4 जुलाई को स्कूल से घर आते वक्त लापता हुई गुड़िया। इन्हें क्या पता था कि गुड़िया को स्कूल तो भेज रहे हैं, लेकिन वो अब लौटेगी तो सिर्फ लाश बनकर। मैं यही चाहती हूँ कि उनको फांसी होनी चाहिए, जैसी हमारी बेटी के साथ हुआ है ऐसा उनके साथ होना चाहिए। राम राम से मरने चाहिए, तड़प तड़प के। वो भी दरिंदों को मुझे भी दिखाया जाए और उनको फांसी दी जाए डायरेक्ट। मेरी यही मांग है। कानून इतना लचीला है कि वो केस चलेंगे? नहीं, केस तो देना ही नहीं, केस में तो करना ही नहीं, उनको तो सीधा फांसी के ऑर्डर देने हैं जी बस।
फांसी होनी चाहिए ऐसे आदमी को। गुड़िया अब उनसे काफी दूर हो चुकी थी, लेकिन माँ बाप किसी भी सूरत में उसके गुनहगारों को बख्शने वाले नहीं हैं। गुड़िया के साथ जो हैवानियत, जो बर्बरता हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका खुलासा हो गया। उसके बाद से पुलिस प्रशासन की नींद उड़ गई। रिपोर्ट में गुड़िया के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि हो गई। फिर क्या पुलिस प्रशासन के लिए इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना एक चुनौती बन गया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो ये जो रिपोर्ट आपने देखी, हम में से किसी भी आदमी के रोंगटे खड़े कर सकती है। ये रिपोर्ट देखने के बाद और सवाल उठते हैं कि शासन, प्रशासन, पुलिस इतनी धीमी गति से क्यों चलता है, और जब चल के कोई रिजल्ट सामने आता है तो उस पर लोगों को, आम जनता को संदेह क्यों है। एक बार फिर रुक करते हैं हम गुड़िया की चचेरी बहन, बुआ की बेटी है उनकी। आप से ये जानना चाहते हैं गरिमा कि अभी जो पुलिस जिन दरिंदगों को बता रही है कि ये 6 लोग हैं जिन्होंने आपकी बहन के साथ दरिंदगी की, उसके साथ गैंग रेप किया, उसकी हत्या की, तो इन लोगों को आपको क्यों लगता है कि ये लोग आरोपी नहीं है और पुलिस इनको वैसे ही बलि का बकरा बना रही है? उसके पीछे क्या तथ्य, क्या है, क्या लॉजिक है? सर, तथ्य और लॉजिक तो हमारी ये पुलिस ही जानती है। उन्हीं के मुताबिक पहले वो कुछ और स्टेटमेंट दे रही है, अब और कुछ और स्टेटमेंट दे रही है। अब आप बताओ, आम नागरिक, हम इस चीज़ में किस चीज़ को सच माने? क्या लॉजिक हम इस चीज़ में ढूंढें? पहले वो कहते हैं कि हमने 4 सस्पेक्ट हमें पकड़े गए हैं, और एक और उन्होंने कहा गया कि वो फागू या कुफरी के आसपास पकड़ा गया। तो वो सस्पेक्ट्स अभी तक कहाँ गए? और कहा गया कि कल की कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने 5 जो पकड़े गए वो उन्होंने कल पकड़े। तो हमारी बात डीजीपी सर से हुई थी, आज ही हुई थी। उन्होंने कहा हमने इससे पहले का कोई भी तथ्य, कोई भी स्टेटमेंट हमने अभी तक नहीं दी, जो दी वो कल की कॉन्फ्रेंस में दी। तो उससे पहले की जो न्यूज़ थी वो किसने पोस्ट करी, वो किसने न्यूज़पेपर्स में छापी? अगर ये कहते हैं सर, डीजीपी सर कह रहे थे कि वो पोस्ट हमने नहीं किया, वो पत्रकार, वो पत्रों में, न्यूज़पेपर्स में हमने नहीं लिखा, जो हमारी स्टेटमेंट थी वो सिर्फ हमने कल दी। तो उससे पहले की स्टेटमेंट्स किसने दी? क्यों पुलिस ने उन न्यूज़पेपर्स पे एक्शंस नहीं लिए गए जो वो उनके वापस आपके पास लौटूंगा। न्यूज़ 18 हिमाचल के संपादक डॉक्टर शशि भूषण हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये जो गुत्थी जिसको सुलझाने का दावा पुलिस कर रही है, अभी भंडारी साहब भी यही कह रहे थे, पूर्व डीजीपी है, कि 2 थ्योरीज पे पुलिस चल रही है। तो ये जो 2 थ्योरीज पे पुलिस चल रही है, तो ये गुत्थी सुलझने की बजाय तो उलझती जा रही है। क्या है इसमें, अंदर की खबर क्या है आपके हिसाब से? डॉक्टर साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूं कि पुलिस को 2 थ्योरीज पे काम करते बता रहे थे भंडारी साहब, पूर्व डीजीपी। ये जो 2 थ्योरीज का मसला है, ये क्या है, और इसके अंदर कोई राजनीति शामिल है? किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इसमें मीडिया के साथ साथ जो सोशल मीडिया है वो भी एक बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। देखो मुकेश, आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश है जी। ऐसी घटनाओं के लिए, ऐसे अपराधों के लिए हिमाचल नहीं जाना जाता है। सबसे बड़ी बात तो है कि हिमाचल प्रदेश इस घटना से कलंकित हुआ है। अब मुद्दे की बात दूसरी करते हैं। बिल्कुल 2 थ्योरीज चल रही हैं। जो शक हुआ है लोगों को, जो आशंका हुई है, चाहे उनके परिजन हैं चाहे सामान्य जन हैं, बहुत आक्रोश है। सबको लगता है कि एक व्यक्ति को पहले उठाया जाता है, प्रेस नोट आता है, उसको अरेस्ट भी कर लिया जाता है, उसके बाद अचानक अगले दिन 5 लोग और अरेस्ट हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, लेकिन एक आदमी को बचाने की कोशिश होती है जी। हम ये नहीं कहते कि वो पहले उठाया गया व्यक्ति दोषी है, कसूरवार है, लेकिन शक की सुई तो जाती है। हम ये भी नहीं कह सकते कि वो कसूरवार नहीं है जी, क्योंकि घटनाक्रम ऐसा चला है।
कुछ कहा जाता है कि जहां पर वो बच्ची, मासूम बच्ची पाई गई नग्न अवस्था में, दर्दनाक स्थिति, शर्म से डूब मरना चाहिए, उसके 10 फुट के अंदर ही वो वारदात हुई, वहां उसके साथ ज्यादती हुई, दरिंदगी हुई। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि साहब क्या किसी ने देखा ही नहीं, 200 मीटर दूर जी नेपालियों का घर है, दूसरे लोगों के घर भी बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं, बेशक जंगल है, तो क्या कोई आया गया ही नहीं उस इतने दिन, 2 दिन कोई आया गया ही नहीं? क्या किसी जंगली जानवर ने उस बच्ची को छुआ नहीं? दूसरी थ्योरी ये भी एक आ रही थी सामने की, जो बच्ची है वो 4 बजे के करीब स्कूल से निकली, तो 4 बजे उसने लिफ्ट ली और जहां पर उसको रेप स्पॉट किया जा रहा है वहां से उसकी दूरी 10 मिनट की है। चलिए उसमें आधा घंटा लग गया होगा, आधा घंटा नहीं, हम कहते 1 घंटा लग गया होगा। 5 बजे उसके मुताबिक अगर रेप हुआ तो 5 बजे दिन की रोशनी में क्या ये संभव है? देखिए मुकेश, दिन भर न्यूज 18 बिल्कुल आज ठियोग में डटा रहा। लोगों की बातें पूरे देश को, विदेश में भी पहुंची वहां के लोगों की बातें। लोग कह रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये ज्यादती क्यों हो रही है, क्या कारण रहे होंगे। अब एक और थ्योरी घड़ी जा रही है। पुलिस जो है सीधे सीधे इस समय प्रश्नों के दायरे में फंस गई है, एम्बिट में आ गई है, ये मैं कहना चाहता हूं जी। और इसके पीछे डॉक्टर साहब ये भी बात आ रही है कि कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनको खास तौर से बताया जा रहा है, इसमें बहुत सारे आप कहें कि ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, वो उस आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बलि का बकरा बनाया जा रहा है 2 नेपालियों को, 2 गढ़वाल के रहने वालों को। मुकेश, लोकतंत्र सर्वोपरि है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जन भावना का सम्मान किया जाना चाहिए और जिस तरह की आशंकाएं लोगों को हुई हैं उसका निवारण लाजिमी है। एक तो इसलिए कि इस प्रदेश को कलंक से बचाना है, भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, और बिल्कुल इस तरह की बातें हुई हैं। ईटीवी, जिसको हम अब न्यूज 18 कह रहे हैं, न्यूज 18 वहां पहुंचा, परिवार के पास सबसे पहले वहां पहुंचा, ओनली टीवी चैनल विच रीच्ड द फैमिली। जी बिल्कुल, ये खबर स्पॉट पे भी पहुंचा। न्यूज 18 हिमाचल ने ब्रेक की, जिसे पूरा आज नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया फॉलो कर रहा है और जिस तरीके से हमारे रिपोर्टर्स इसमें काम कर रहे हैं, तो पूरी न्यूज 18 हिमाचल की टीम आपके नेतृत्व में उसकी बधाई की पात्र है। न्यूज 18 पर मुकेश ये भी कहा गया कि उस बच्ची की बहन के द्वारा कि एक ही चैनल है जो हमारे पास पहुंचा, बाकी चैनल कहां चले गए जी। तो ये हमारा ये दर्शाता है कि ईटीवी बिल्कुल आज लाइव चैट के दौरान उसने ये बात कही। बिल्कुल उन्होंने कहा जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम अपने सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं, जनता की आवाज है न्यूज 18 जी, तो इसलिए हम अभी हम जुड़े हैं, आगे जुड़े रहेंगे। और जहां तक सवाल है कि इस मामले को अंजाम तक ले जाना है, लेकिन मुकेश इसमें आपको डॉक्टर साहब कोई राजनीतिक खेल नजर आ रहा है कि कुछ जो राजनीतिक लोग हैं या राजनीति के बाहुबली जिनको कहा जाता है, वो इस केस को इतना ज्यादा पेचीदा बनाना चाहते हैं कि असली जो गुनहगार हैं उन तक पुलिस पहुंच ही ना पाए, और सीबीआई को जांच देने के जांच की सिफारिश देने के क्या मायने हैं? जी मुकेश, इस तरह की बातें हुई हैं, इस तरह के संशय हुए हैं, तभी उसी वजह से अंततः लोगों ने सीबीआई इंक्वायरी मांगी। लोगों को जब प्रदेश की पुलिस पर यकीन नहीं हुआ, कुछ घालमेल लगा, तभी लोगों ने आज इतना बड़ा प्रदर्शन किया। सिर्फ ठियोग में नहीं, शिमला में, प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी प्रदर्शन हुआ। तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और ऊपर से चुनाव प्रदेश में आने वाले हैं 4 महीने के बाद, तो इस तरह कुछ लोग इस पे राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं जी। जहां पुलिस इस कटघरे में भी खड़ी हुई है कि शायद कोई लेन देन तो नहीं हो गया, क्योंकि वैसी खबरें भी जैसा मैंने बताया कि इसमें बातें आ रही हैं सामने। अपने चैनल के अलावा अब जो दूसरा मीडिया है वो भी इसमें कूद पड़ा है, अखबारों में ये मुख्य हेडलाइन के तौर पे चल रही है, लेकिन सोशल मीडिया भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। कुछ गाइड कर रहा है तो शायद कुछ मिसगाइड भी कर रहा है। इस बात से सहमत हैं आप? हाँ, कि भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। कुछ फोटोग्राफ्स वो पहले सोशल मीडिया पे आए, बाद में कहा गया ये लोग नहीं थे। उन लोगों ने जाकर भी कहा कि भाई हम तो अपने घर में बैठे, क्यों हमें बदनाम कर रहे हैं, ऐसा भी हुआ है। लेकिन लोगों को जगाने के लिए
और लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, यूनिटी बनाने के लिए और सरकार के कान तक बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया ने अच्छा काम भी किया है मुकेश, इस बात से भी इनकार नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। एक बार फिर से रुक करते हैं पूर्व डीजीपी भंडारी साहब का। आईडी भंडारी साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। आपको जो पुलिस की थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को लेकर क्या कहना है, और क्या ये जो थ्योरीज हैं ये लोगों को भटकाने के लिए दो थ्योरीज दिखाई जा रही हैं, या आप मानते हैं कि शुरू में जब इनिशियल जांच होती है तो तथ्य कुछ और होते हैं और बाद में जब कार्रवाई की तरफ पुलिस बढ़ती है तो फैक्ट्स कुछ और आ जाते हैं? भंडारी साहब। नहीं, मैं समझता हूं कि पुलिस को अब जल्दी से जल्दी इस केस को, जैसे इन्होंने अरेस्ट किया है तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगाई है, तो उनको इसको कंप्लीट करना चाहिए 5 या 7 दिन में, जब तक सीबीआई टेक ओवर नहीं करती। और अगर सीबीआई जितने जल्दी टेक ओवर करती है, सीबीआई को ये जल्दी फास्ट ट्रैक करना चाहिए और विद इन 10-15 डेज इसको कंप्लीट करके कोर्ट में भेजना चाहिए, और कोर्ट को भी ये फास्ट ट्रैक करके डे टू डे बेसिस पे सुनना चाहिए, जो सो दैट 1 महीने में या 2-3 महीने में जो भी जिसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी जिम्मेदार हैं, उनको सजा दिलाई जा सके, जिससे कि समाज में जो आक्रोश पैदा हुआ है, जो बिल्कुल जेन्युइन है, उसका समाधान हो सके। जहां तक 2 थ्योरीज की बात है, मैं समझता हूं कि जो सेकंड और ये जो आक्रोश है ये सीधा सीधा असर कर रहा है मौजूदा सरकार की छवि को लेकर। नरेश चौहान के पास अब हम चल रहे हैं। नरेश चौहान, आपसे ये सवाल है, ये जो जन आक्रोश है ये भले ही जो गैंग रेपिस्ट हैं उनके खिलाफ हो, भले ही जिन्होंने गुड़िया की हत्या की उनके खिलाफ हो, लेकिन आज की तारीख में अगर छवि इसमें धूमिल हो रही है, छवि दागदार हो रही है, तो वह सरकार की हो रही है। और सरकार के मुखिया वीरभद्र सिंह हैं, जिनकी 6 टर्म्स मुख्यमंत्री के तौर पे जिनका एक्सपीरियंस रहा है। तो आपको क्या लगता है कि उस छवि को धूमिल होने से बचाने के लिए आपकी सरकार कौन से ऐसे कदम उठाए? सीबीआई जांच की तो आपने मांग कर दी है, लेकिन जनता के बीच विश्वास पैदा करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? क्या आप जो कर रहे हैं निष्पक्षता के साथ कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये मामला ऐसा है जिसमें मुख्यमंत्री सरकार, हर व्यक्ति, आम आदमी चाहता है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सज़ा होनी चाहिए और उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि जब लोगों का ये मानना है कि विश्वास की बात है जनता की, आज मुख्यमंत्री जी ने उस बात को जैसे ही कुल्लू से वापस आए उसको स्वीकार किया है कि आप अगर आप सीबीआई, हमारी पुलिस के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं है तो सीबीआई को ये मामला सौंप दिया है। उसके पीछे साफ मंशा है कि सरकार किसी व्यक्ति को बचाने का प्रयास नहीं कर रही है, ना ही इसमें ऐसी कोई सोच है और ना ही ऐसा कोई सोच सकता है इस मामले में कि किसी व्यक्ति को बचाया जाए। जिसने ये हरकत की है, हमने पहले भी मांग की है, पार्टी ने भी और सरकार ने भी, कि इसमें 2-3 महीने के अंदर ट्रायल चलाया जाए और ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी कड़े से कड़ी सजा जो हमारे कानून के प्रावधान है होनी चाहिए। जो तर्क दिया है नरेश चौहान जी ने कि असमंजस का कारण है कि लोगों का एक परसेप्शन बन गया सोशल मीडिया की वजह से चाहती है, और इसी के चलते, चाहे वो दबाव के चलते, जांच सीबीआई से हो इसकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने कर दी है। तो अब क्या आरोप बचता है इनके ऊपर? जी, जैसे कि कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने ये सिफारिश की है कि इसमें सीबीआई प्रोब होना चाहिए, पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्हीं की एक स्टेटमेंट पे, जो जब ये प्रकरण हुआ तो जब कोटखाई के लोगों ने ये डिमांड की कि सीबीआई प्रोब शुड बी देयर इन दिस केस, तो वीरभद्र जी का एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान आया कि कोटखाई के लोग बहुत होशियार हैं, और अगर आज वो कुल्लू से आकर अगर यहाँ पे सीबीआई प्रोब के लिए बोलते हैं, इंक्वायरी के उन्होंने बोला है, वो इसलिए बोला है क्योंकि उन्होंने एक जो जन सैलाब पूरे ठियोग में उबड़ा, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई, एसपी के गाड़ी तोड़ी गई, पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की गई, उन्होंने शायद जनता की वो ताकत देखी, वो उनकी तरफ से कोई वो कंसर्न नहीं था उस परिवार के लिए कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। दबाव में आकर उन्होंने सीबीआई को जांच सौंपी है, ये आप कहना चाहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के ऐसे विवादित बयान 1-2 बार पहले भी आते रहे, बलात्कार की घटनाओं को लेकर ये बयान पहले भी उन्होंने दिया था। जी रोनम, आपके पास हम आ रहे हैं एक आम महिला के तौर पे, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, अब जो हिमाचल के लोग हैं क्या इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं, या फिर एसडीएम साहब ने
जो आश्वासन दिया है, जो फैक्ट्स के ऑर्डर दिखाए हैं, सीबीआई को जांच सौंपने की सिफारिश जो की है, उसके बाद अब शांत बैठ जाएंगे और इंतजार करेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर पुलिस ने अपनी जांच के दौरान जो ये सामने पेश किए हैं जो भी मुजरिम, तो अगर ये सही है तो बहुत अच्छा है कि सीबीआई भी ऐसी ही रिपोर्ट दे। लेकिन अगर ऐसा गलत हुआ तो ये जनता के साथ एक छल होगा, उनके साथ एक विश्वासघात होगा और पुलिस प्रशासन पर से लोगों का जो एक विश्वास है वो उठ जाएगा। आने जाने वाले, स्कूल आने जाने वाले जो बच्चे हैं वो अब सेफ नहीं हैं। फिर वो इस पुलिस प्रशासन पर, इस न्यायिक व्यवस्था पर किस तरह से वो इनके ऊपर विश्वास करें, कैसे बच्चे स्कूल जाएं और कैसे महिलाएं बाहर निकलें। मैं सिर्फ इस चीज पर इस चीज पर ही अपना ध्यान दे रही हूँ। राजेंद्र चौहान, आपके पास हम आ रहे हैं। आप और सीबीआई, अगर इनका दोनों का एक ही मत है और एक ही निकलता है तो जांच के बाद जो आपके यार दोस्तों से आपकी बात हो रही है, वहां पे आपका परिवार है, उनसे जो बातचीत हो रही है, तो क्या लोगों का मूड क्या है? वाली ये जो वारदात हुई है, इससे बहुत ही दुखी है वहाँ के लोग। नहीं, अब जो सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ये काम कर सकती थी, सिफारिश कर दी है, तो इसके बाद आश्वस्त हैं कि गुड़िया को न्याय मिल पाएगा? हमें ये उम्मीद है और हम उम्मीद करेंगे कि भाई सीबीआई के लिए जो ये जांच दी गई है, इससे हमें कोई अच्छे परिणाम और निष्पक्ष परिणाम हमें मिले जी। नहीं तो ये आंदोलन और भी ज़्यादा उग्र होने की संभावना है जी। गरिमा, अब जो गुनहगार हैं उन तक पहुंचने का रास्ता आपको लगता है आसान हो गया है? अगर हिमाचल पुलिस पक्षपात कर रही थी, तो अगर सीबीआई को ये जांच देने की सिफारिश की है तो गुड़िया को अब न्याय मिल पाएगा? और जो आपके लोग साथ में बैठे थे, सड़क पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आपकी आवाज में आवाज मिलाकर न्याय की मांग कर रहे थे, उन लोगों का क्या कहना है? सर, अब एक उम्मीद की किरण जागी है। हमें लगता है कि शायद सीबीआई अब इस चीज़ की पुष्टि बहुत अच्छे से करेगी, क्योंकि पहले ही कह दिया गया था, पहले ही कहा गया था कि हमारे प्रदेश की पुलिस बहुत सक्षम है इस चीज़ की पुष्टि करने में, और अब ये केस सीबीआई को दे दिया गया है। तो अब मुझे शायद विश्वास है कि मेरे परिवार को, मेरी बहन को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जी। आईडी भंडारी साहब, ये जो दो थ्योरीज की आप बात कर रहे थे और जिस थ्योरीज के मुताबिक पुलिस कह रही थी कि यहीं पर रेप हुआ, जो सड़क से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर है, वहाँ पे नेपाली लोगों के घर भी हैं, और फिर बता रहे थे कि जो जुराब है उस लड़की की सस्पेक्ट के घर से मिली है। अब कौन सी थ्योरी आपको लगता है कि जिस पे काम किया जाना चाहिए और असली जो मुजरिम है उन तक पहुंचा जा सके? कौन सी है आपके हिसाब से, आपके तजुर्बे के हिसाब से, किस दिशा में पुलिस को काम करना चाहिए? नहीं, ये तो जो फैक्ट्स हैं, इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस एसआईटी कर रही है वो अच्छी भली भांति जानती है कि कौन सी दोनों में से थ्योरी ठीक है। तो मेरा ख्याल अब उनको ये क्लियर करना चाहिए और इस जो भी ये कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया है इससे बाहर आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सीबीआई को भी जल्दी से इस केस को टेक ओवर करना चाहिए, क्योंकि जन भावनाओं को समझते हुए और जो जन सैलाब और जिनका आक्रोश काफ़ी है इस केस में, और सीबीआई को टेक ओवर करके, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इसको फास्ट ट्रैक करना चाहिए और जल्दी से जल्दी कोर्ट में भेजना चाहिए, और कोर्ट को भी फास्ट ट्रैक करके जल्दी से डे टू डे हियरिंग करके इसको 3-4 आपको आपके तजुर्बे के अनुसार आपको कितने % चांसेस लगते हैं कि सीबीआई इस केस को टेक ओवर कर लेगी? भंडारी साहब, आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कितने % चांसेस लगते हैं कि सीबीआई इस केस को टेक ओवर करेगी और सीबीआई इस केस की जांच जल्दी शुरू कर देगी? क्योंकि सिफारिशें सीबीआई के पास काफी जाती है। आपकी बात सही है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट की जो रिकमेंडेशन है वो तो चलो एक रिकमेंडेशन की है। अब सीबीआई इसको एग्जामिन करेगी, सीबीआई देखेगी कि ये टेक ओवर करने के काबिल है या नहीं है, ये क्या परिस्थितियां हैं, किन में ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो मैं समझता हूं कि सीबीआई सारी संवेदनशीलता को देखते हुए उनको टेक ओवर करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसको
फास्ट ट्रैक करके कोर्ट में भेजना चाहिए। जी नरेश चौहान साहब, आपकी सरकार पर, आपकी पुलिस पर लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से अपील करना चाहूँगा कि वो संयम बनाए रखें। इस केस का सॉल्व जरूर होगा और सही दिशा में जाएगा। किसी सरकार की मंशा पे बिल्कुल भी शक ना करें। सरकार है, आम आदमी है, पुलिस है। मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, डीआईजी साहब या आईजी साहब बोल रहे थे कि हमने इसको केस की तरह नहीं डील किया है, इसको हमने अपना समझ के डील किया है इस केस को। और मैं 5 दिन तक वहीं रहा हूँ खुद। तो इसको ये ज़रूरी नहीं, जैसा भंडारी साहब ने कहा है, कि हो सकता है जो हमारी पुलिस ने काम किया है शायद वो सही हो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि लोगों में भ्रम की स्थिति बनी है। और उसका कारण जो मुझे लगता है कि जो लोगों ने एक परसेप्शन बन गई सोशल मीडिया की वजह से कि ये 4-5 लोग जिनके फोटोज वायरल हो रहे थे कि ये लोगों का मन बन गया कि ये परसेप्शन कहां से बनी, बदल गई। वो परसेप्शन कहां से बनी में टाइम लग रहा है। और मैं समझता हूँ कि सीबीआई से बेहतर और कोई ये जो सवाल पूछ रहे हैं, ये जो बार बार बोल रहे हैं कि जो सीएम की वेबसाइट का पेज है उससे वो फोटो वायरल हुए, उस चीज को लेकर कुछ कहना है? अब समय हमारे पास कम है। चौहान साहब, ये जो बार बार कह रही हैं गरिमा की जो सीएम के पेज से ये फोटो वायरल हुए, वो एक बिल्कुल मैं इनकी साथ हमारी संवेदना भी, इनके दुख को हम समझ सकते हैं। उसमें ऐसा है कि वो एक अलग विषय है, उसकी जांच होगी कि वो कहां से हैक हुआ, क्या हुआ, वो एक अलग विषय है, बिल्कुल है, इंपॉर्टेंट है, अलग विषय नहीं है। लेकिन अभी हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर अलग विषय होता तो अभी तक वो पकड़े जाते। साइबर सेल कहाँ गया, हमारी पुलिस का साइबर सेल कहाँ गया, ये केस उन तक क्यों नहीं पहुंच पाया? और उनको न्याय मिलना सबसे जरूरी है। ये कहा गया कि हम जांच कर रहे हैं, गोपनीय जांच कर रहे हैं। कौन सी गोपनीय जांच हो रही थी? कि जल्दी से जल्दी ये सुलझाया जाए और उस परिवार को न्याय मिले। जी, अगर ये जो सवालात हैं, इन सवालात से नरेश चौहान साहब, आपको, आपकी सरकार को, मुख्यमंत्री साहब को, पुलिस प्रशासन को, डीजीपी साहब को काफी लंबे समय तक जूझते रहना पड़ेगा जब तक कि गुड़िया के असली गुनहगार सामने नहीं आ जाते। गरिमा, आपका, नरेश चौहान, आईडी भंडारी साहब, शीतल व्यास, रूनम कौशिक और राजेंद्र चौहान जी, आप सबका इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस केस को जिस तरीके से हमने शुरुआत से कवरेज दी है, इसको अंजाम तब है कि गुड़िया के गुनहगारों को सलाखों के पीछे हम पहुंचाएं और गुड़िया की आत्मा की शांति के लिए जो उसके गुनहगार हैं जल्द से जल्द सलाखों के पीछे जाएं, यही कामना है। और इसके लिए लगातार ये जो मुहिम है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल की चलती रहेगी। प्राइम डिबेट में आज हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला प्राइम डिबेट के बाद भी लगातार जारी है।